वो घटना याद कर लिया करो ना, कितना फर्क होता है पॉजिटिव सोच का। वो कैसे आती है? नाम जपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी अपनी घरवाली को आवाज देता है रात को कि ये साल बड़ा ही बुरा बीता हमारा, बहुत ही बुरा। घरवाली कहने लगी क्यों? कहने लगी देखो इस साल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बनानी देनी पड़ी। फिर मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन भी ये साल झेलना पड़ा। फिर मैं काम से भी रिटायर हो गया, खाली बैठा हूँ। पूरा साल मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब सिचुएशन देखो, घरवाले की और घरवाले की दोनों की सेम है, पर घरवाले की सोच का फर्क देखिए। घरवाला कह रहा है कि बहुत बुरा साल बीता, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं रिटायर हो गया। घरवाली कहती है नहीं, ध्यान से सोचो, बड़ा ही नेक साल बीता है, बड़ी कृपा वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का कैसे? कहने का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमारा बेटा बच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परिस्थिति सेम है, मन स्थिति अलग अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा बेटा तो बच गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ना, बेटे को कुछ नहीं हुआ। दूसरा, आपको हमेशा तकलीफ रहती थी, दर्द रहता था, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, दर्द खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमेशा राइटर बनना चाहते थे, कुछ लिखना चाहते थे, अब रिटायर हो गए, अब जो चाहो लिखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाला भी सुनकर हैरान हुआ कि बात तो वही है, परिस्थिति हम दोनों की सेम है, पर मन स्थिति अलग अलग है। वो जिस चीज में वो दुख देख रहा है, उसी में वो घरवाली सुख देख रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये क्यों है? पातशाह कहते हैं सुख और दुख इस मन की अवस्था है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझे ही आ गए सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम जपा है, जो अमृत वेले उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपते हैं, उनकी सोच पॉजिटिव होनी ही होनी है। ये मैं नहीं कहता, सारे वेद सारे शास्त्र ये बात कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बातों से नहीं हो जाएगा। मैं कहूंगा पॉजिटिव सोचो, कोई कहेगा पॉजिटिव सोचो। ये आपने देखा होगा, बड़े सारे आजकल इन्फ्लुएंसर आते हैं यूट्यूब पर जो कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, है ना, कभी पर हो जाता है पॉजिटिव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहूंगा शराब छोड़ दो, छूट जाएगी? नहीं, कैसे छूटेगी जब अमृत भीतर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कल भी ये पॉइंट आया था, कमरे में अंधेरा हो, कोई बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर फेंके, नहीं खाली होगा, एक दिया जला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधेरा भाग जाएगा। नाम का दीपक जिस दिन जल गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपना शुरू कर दिया, ये बुराइयां वहां ठहरेंगी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सृष्टि में किसी भी धर्म का, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म का कोई भी ऐसा महापुरुष आज तक नहीं हुआ है जो हो महापुरुष संत और रात को सोता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे ब्रह्म मुहूर्त का है, इसे अमृत वेला का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके बिना ये पॉजिटिवनेस नहीं आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। इसे पाने के लिए नाम जपना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसकी कृपा से सब कुछ है। उसकी कृपा, उसकी कृपा नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कह ले। हमारे महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मैं पहले भी इनसे मिल चुका हूं, देवेंद्र फडणवीस जी आज हमारे बीच आए हैं गुरु नानक की कृपा लेने। सारे एक जकारा बुला दीजिए इनके लिए। न कर। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पॉइंट याद आ गया आपको देख के ना देवेंद्र जी, बहुत कीमती पॉइंट है आप सबके लिए, क्योंकि आप सब पॉलिटिक्स में नेता बैठे हैं। आज के युग में आप राजा गिने जाते हैं। पुराने जमाने में राजा होते थे, आज वही चीफ मिनिस्टर है, वही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, वही मंत्री है, राजा है। हमारे बाबा जी एक बात कहा करते थे, महापुरुष बाबा नंद सिंह जी, पूर्ण महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी, कहते थे लोग सोचते हैं कि मेहनत करके कोई कुछ बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तो समझाते थे, मेहनत तो रोड पे मजदूर भी करते हैं ना, कितना करते, हम तो कर ही नहीं सकते। कहते थे कुछ भी बनने के लिए उसकी कृपा चाहिए। और एक बात समझाते थे जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते थे जो नेता है वो चाहे तो बहुत जल्दी परमात्मा को मिल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हैरान हुआ पढ़कर ये बात कि कैसे हो सकता है, क्योंकि नेता को पूरा दिन निंदा चुगली बहुत सारे गलत सही काम करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी कई बार जीवन ऐसा होता है। तो कैसे वो जल्दी प्राप्ति कर सकते? तो बाबा नानक सिंह जी ने डिटेल में समझाया। कहते हैं सबसे पहला पॉइंट कि नेता की निंदा बड़ी होती है, चाहे कितना भी अच्छा काम करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको लोग बुरा कहेंगे ही कहेंगे, मुख पे अच्छा कहेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे, ये होता ही है। तो जब निंदा करते हैं उनके पाप वैसे धो देते हैं सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा पॉइंट कहते हैं अगर नेता सच में, राजा है नेता, सच में प्रजा के लिए काम कर रहा हो मन से, वो भगवान जानता है, हम कुछ भी कह लें, अगर सच में प्रजा के लिए काम करता है तो कितना बड़ा पॉइंट कहा है बाबा नंद सिंह जी ने। कहने लगे समझो आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, ये सारी प्रजा जो महाराष्ट्र में रहती है, अगर आप प्रजा के लिए काम करते हो मन से कि उनका भला हो, तो कहते थे इस महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी संत हैं, जितने भी महापुरुष नाम जपते हैं, जितने भी कमाई वाले, एक हिस्सा अपने आप उसकी कमाई का आपकी झोली में पड़ जाता है। कितनी बड़ी बात कह दी। सोचो पूरी रात जाग के नाम जपना पड़ता है, तो जाके समझो मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, मेरे 100 रुपये में से 10 रुपया कट के आपकी झोली में जा रहा है। अगर आप हमारे लिए काम कर रहे हो तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आप जो मेट्रो बना रहे हो, सुख कौन भोगेगा? जनता। आप जो भी कार्य कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, कुछ हमारे बारे में सोच रहे हो, अगर सुख जनता भोगती है तो उस सुख का हिस्सा आपको देना पड़ता है हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहते थे बहुत जल्दी प्राप्ति कर सकता है कोई नेता अगर सही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे आप पे, आप अमृत वेले आयो गुरु नानक के दर पे, गुरु नानक मेहर करे। बाबा नानक सिंह जी कहते थे हम भी यही समझते हैं कि मेहनत करके कुछ पाया जा सकता है। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे कि मेहनत करके इंसान कुआं खोद सकता है, पानी नहीं निकाल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं पानी निकलेगा कि नहीं, फिर दूसरा कुआं खोदे, तीसरा खोदे। मेहनत करके किसान बीज बो सकता है, फसल हल चला सकता है, फसल होगी कि नहीं ये उसके हाथ में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसकी कृपा पे है। आप मेहनत कर सकते हो, इलेक्शन का टाइम है, आप मेहनत कर सकते हो कि हाँ मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, आप मेहनत कर सकते हो, पर फैसले कहीं और होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृपा ये करता है, अगर इसकी कृपा ले ली ना बात बन जाएगी, चाहे कोई भी हो, ये हर एक के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे पहले थोड़ा सा समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जरूर जपा कीजिए। आप लोगों का शेड्यूल मैं जानता हूँ रात को लेट होता ही है, तो सोने से पहले थोड़ा नाम जप कर सो जाए बस, क्योंकि 12 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। अगर आप 1 बजे 2 बजे भी सो रहे हो, 3 बजे भी सो रहे हो, तो आधा घंटा पौना घंटा सिमरन करके राम का नाम जप के फिर आप आराम में होइए, आपका ब्रह्म मुहूर्त का फल भी आपकी झोली में पड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, सब पे मेहर करे। एक आदमी ने काम पर छुट्टी कर ली, काम पर छुट्टी कर ली। सेठ ने कहा, सोचा कि ये छुट्टी कर रहा है, इसकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ ताकि मन लगा के काम करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तनख्वाह बढ़ा दी। जब तनख्वाह लेने का समय आया, इसके हाथ में तनख्वाह दी, इसने गिनी, मुस्कुराया और चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय बाद इसने फिर से छुट्टियां की 2-3। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सेठ नाराज हो गया कि इतनी तनख्वाह बढ़ा दी फिर भी छुट्टियां कर रहे, तनख्वाह वापस पहले जैसी करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महीने की समाप्ति हुई तो जब तनख्वाह ली, इसके हाथ में जब धन दिया, इसने गिना, मुस्कुरा के फिर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ हैरान हुआ, बढ़ाया तो भी कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा रहे, घटा दिया तो भी कुछ नहीं बोल रहा, बुलाया वापस, तो बात बता, मैं हैरान हूं तेरे, तो क्या सोचकर मुस्कुराता है? जब बढ़ाई तब भी तूने कुछ नहीं कहा, और जब कम कर दी, पहले जैसे कर दी, वापस ले ली, तब भी तो कुछ नहीं कह रहा। तो कहने लगा, सेठ जी सुनो,
जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि मैंने छुट्टियाँ की थी। कहने लगे हाँ। कहने लगे छुट्टियाँ क्यों की थी? क्योंकि मेरे घर में मेरे पुत्र का जन्म हुआ था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी घरवाली प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल में थी, सीरियस थी, तो मुझे छुट्टियाँ करनी पड़ी। जब आपने मुझे तनख्वाह बढ़ा कर दे दी तो मैं समझ गया कि जो बालक आया है घर में अपने हिस्से की कमाई ले रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने हिस्से की किस्मत लेकर आया है, इसलिए तनख्वाह बना दी। भगवान ने बढ़ा दी, आपने नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आपके हृदय में गुरु आके बैठा कि बढ़ा दे। और ये सच है साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी कहते जब भी आपका कोई काम होता है ना तो सामने वाले के हृदय में गुरु आके बैठता है, तब होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है कि हमने अपनी पहचान से फोन घुमाए हो गया, नहीं, अगर उसकी कृपा ना होना तो फोन भी नहीं उठते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। काम भी नहीं होते, उसकी कृपा हो सामने वाला फोन भी उठाता है, काम भी होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे जब भी मुश्किल समय आए, कुछ प्रॉब्लम आए, सबसे पहले गुरु के आगे खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के और विनती करो, पातशाह तू कृपा करेगा तो काम होगा। उसको पहले साथ में ले लो। द्रौपदी ने यही गलती की थी, आखिर में कृष्ण जी को याद किया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब नाराज हुई कि आप पहले क्यों नहीं आए माधो, गोविंद में मेरी साड़ी खींची गई, मेरे बाल खींचे गए, आप पहले क्यों नहीं आए? कहने के पहले तूने पुकारा कब? तू पहले देख रही मेरे 5 पति बैठे हैं, फिर देख रही इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, वो बचाएंगे। जब कोई नहीं आया तो आखिर में तूने पुकारा। अगर तू पहले पुकार लेती मैं पहले आ जाता। यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही गलती हम करते हैं मुश्किल समय में, सारे एक अपनी तरफ से जो भी होता है करके आखिर में भगवान से कहते तू कुछ कर। यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पहले ही इसे साथ में ले लो, कहते थे अरदास करो खड़े होके, हे पातशाह मैं फोन मिलाने जा रहा हूँ, मैं मदद मांगने जा रहा हूँ, पर मेरी मदद तभी ही होगी जब तू उसके हृदय में बैठेगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे साथ में ले लो, फिर ऐसा हो नहीं सकता कोई काम ना सिरे चढ़े। यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट्स है छोटे छोटे जो हमें ज्ञान देते हैं कि कैसे विचरना है। वो आदमी कहता है कि आपने नहीं दिया, भगवान ने मुझे दिया, क्योंकि घर में बालक आया, आपने तनख्वाह बढ़ा दी। कहने लगे मैंने कम भी तो कर दी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्यों मुस्कुरा रहा है? कहने लगा है अब मैंने 3 छुट्टियां की क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो गया था। यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आपने मुझे तनख्वाह कम करके दी, मैं समझ गया मेरे माँ के हिस्से की अब चली गई। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब कोई आता है तो अपनी किस्मत लेके आता है, जब कोई जाता है अपनी किस्मत ले जाता है। ना मैं खिलाने वाला, ना मैं पालने वाला, पालने वाला वो है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और सेठ जी ये गलत फहमी में आप भी मत रहो, आप भी नहीं पाल रहे, पालता वो है, एक ओंकार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है शुक्राने की अवस्था। हम होते कम हो गए तो रोना शुरू कर देते, सेठ से झगड़ा करते। वो मुस्कुरा रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं, बाबा नंद सिंह जी कहते थे नौकर से मालिक बना देता है वो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने आपको बताया था दास मॉस्को में गया, मैं हैरान हो गया। एक तो मैं ये बातें यहाँ पे कहता हूँ ना स्टेज पे, जब मॉस्को में दास गया तो वहाँ पर पूरा एक मोहल्ला है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, वहाँ पे -35 डिग्री टेम्परेचर था जब वहाँ गया दास, और कहते हैं -51 भी हो जाती वहाँ पे। इतनी सर्दी में भी उठकर सारा मोहल्ला उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा मोहल्ला एक बड़े हॉल में इकट्ठे होकर, मैं हैरान हुआ कि मैं दुनिया घुमाऊं बाबा जी की कृपा से, पर मैंने ऐसा नहीं देखा। किसी घर में कोई एक उठता है, किसी कहाँ पे कोई उठता है, पर पूरा मोहल्ला का मोहल्ला ही उठता। अफगानी सिख थे वहाँ पे, सारे अफगानिस्तान के। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये क्यों, इतनी कृपा कैसे? कहने लगे आपकी वजह से। मैं बोले मेरी वजह से कैसे? कहने आपने कहा था क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपे तो जिस दुकान पे वो काम कर रहा होता है उसी का वो मालिक बन जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा ये गुरु नानक पाशा के वचन लिखे हुए हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अमृत लौट के नाम जपते हैं, मिट्टी में हाथ डालो सोना होगा। तरक्की होनी ही होनी है, जिस पहलू में चाहेगा उस पहलू में तरक्की होगी। तो कहने लगे हमने इसे अपना के देखा 40 दिन, और भाई साहब आप लोगों को बताते हो, हमारी वीडियो बना के वायरल करो। हम बताते हैं, कहते हैं जिस दुकान पे हम काम करते थे, सच है भाई साहब सच है, कोई 6 महीने में कोई साल में हमारी एक दुकान नहीं, हमारी अभी जिस शोरूम में मैं काम करता था खिलौने के शोरूम, आज मेरे पास 4 शोरूम है अपने। मैं नौकर था वहां पे। उसके पास देने के हजारों रास्ते, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच जहाँ खत्म होती है उनकी वहां शुरू होती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक।
ये मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं, सारे महापुरुषों के वचन लिखे हुए हैं कि अगर दिन के समय राजा बन के जीना है तो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले गुरु के आगे भिखारी बन जा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरे करके देखो, ये जो आप रात को 2 बजे से आके बैठे हो, कई लोग, कुछ हजार लोग रात को 12 बजे से आके बैठ जाते हैं, ऐसे ही थोड़ा बैठ जाते हैं, पाया है, इन्हें पता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब मैं आता हूँ ना 2 बजे तो उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि 12 बजे से बैठे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बैठ के यहाँ नाम जप रहे, क्यों? किसका दिल नहीं करता सोने का रात को? किसका दिल करता है ऐसे में रजाई उठा के बाहर निकले? ये गुरु की कृपा वर्त गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं चाहता हूँ ये कृपा सब पे वर्त जाए, सब पर। और अगर हमारे नेता, राजनेता, हमारे जो मुखी हैं, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त संभाल लें तो सारा सिस्टम ही पूरा सुधर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी अरदास है गुरु के चरणों में कि आपको भी ब्रह्म मुहूर्त बख्शे, जो बैठे हैं यहाँ पे गुरु के चरणों में। धन गुरु नानक। गुरु नानक देव जी महाराज एक विश्वंभर विशाल टापू समुद्र में है। वहां एक साधु महात्मा, उसके दर्शनों की इच्छा प्रकट हुई। आगे समुद्र आ गया। मर्दाने ने कहा, सतगुरु, धरती समाप्त हो गई है, अब जल में चला नहीं जा सकता। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जहाँ खड़े हो वहां से चुपचाप चलते रहो। ये धरती है, यह एक विशाल मछली है जो 35 कोस लंबी है और 5 कोस चौड़ी है। मर्दाने के मन में शंका हुई, परंतु चुप रहा। 3 दिन तक चलते रहे, तब मछली का एक चना देखा। फिर मछली ने अपना मुख खोला, तब मर्दाना भयभीत हो गया। बाले के पूछने पर मर्दाने ने डरते डरते कहा, ये मछली हमें खा जाएगी। बाले ने कुछ जोर से कहा कि हे मर्दाना, तू अभी तक संशय आत्मा ही रहा है। फिर मछली ने जुगाली की तथा उसके मुख से अनेक प्रकार की खाद्य वस्तु निकली। मर्दाना कुछ प्रसन्न हुआ। उस मछली को गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई तू कौन है? उसे उत्तर दिया, मैं मच्छा हूँ। गुरु नानक देव जी बोले, भाई जो कुछ तू है वही बता। मच्छ ने कहा कि आप नानक निरंकारी हो, आप विदेह मुक्त हो, मैं आपका सेवक हूँ। फिर अपनी कथा सुनाने लगा। हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य था। एक समय आपने मुझे एक काम की आज्ञा दी, मैंने कुछ कोताही की। आपने फरमाया कि जब तुम्हें कोई काम कहा जाए तब तुम मछली की भांति तड़पने लग जाता है। बस उसी शब्द से मुझे मछली योनि में आना पड़ा, तब आपका दर्शन हो गया है। अब मुझे मोक्ष की इच्छा है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई, कल को तेरी ये देह छूट जाएगी। मच्छ ने प्रार्थना की कि मेरा ये शरीर छूटने तक आप मेरे पास रहने की कृपा करो। गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा कि बाला, जैसे कहो तैसा किया जाए। तब मर्दाना कुल बाले के साथ वाद विवाद करने लगा। अंत में गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा, भाई मर्दाना, क्या बात है? मर्दाना बोला, हे संत गुरुदेव, हमें आपके साथ रहते कुछ समय हो गया है, परंतु आपकी पहचान नहीं कर सका, भूला ही रहा। हे गुरुदेव, आप मेरी भूल को क्षमा कर दो। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, हमने अपनी ही इच्छा से आपको अपने साथ रखा है तथा प्रत्येक बात मानी है। तुम तो मेरे प्राण हो, मन से कोई भी दुई निकाल दो। हमने दूसरे दिन लगभग 1.5 प्रहरी बीतने पर मच्छ ने अपने प्राण त्याग दिए। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, हे मच्छ, तुम चलो, हम भी तुमको आकर मिलेंगे। अब गुरु नानक देव जी आगे की यात्रा करने लगे। एक पहाड़ी पर एक नगर देखकर मर्दाना बोला, गुरु नानक देव जी, ये कोई नगर है? गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, तुम तो नगरों का विशेष ध्यान रहता है। मर्दाना बोला, आपको तो हम पर दया नहीं आती, हम अनेक दिनों के भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने बाले की ओर देखकर कुछ पूछने का संकल्प किया। बाला तत्क्षण कहने लगा,
हे गुरुदेव, ये मर्दाना स्वभाव से ही ऐसा है। मर्दाना बोला, हे बाला, तू तो ऐसी बात क्यों करे? गुरु नानक देव जी की तेरे ऊपर कृपा है तथा हम लोग आज तक कोरे ही चले आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहने लगे, हे मर्दाना, ये शहर ऐसा है जहाँ पुरुष तेल के कढ़ाई में तले जाते हैं। मर्दाना बोला, हमें इसे देखने की कोई इच्छा नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसमें तो आश्चर्य ही देखना होगा। मर्दाना बोला, हे महाराज, मैंने कुछ मनुष्य से कुछ बातें सुनी हैं। जब हम तीनों नगर के निकट आए थे तब वह लोग बातें करते थे कि इस नगर का नाम देवगंधार है, यहाँ का राजा देवलूत है, 17 लक्ष देव इसके अनुचर है। देवलूत राजा को पता हो गया कि 3 मनुष्य हमारे इस नगर में आने वाले हैं तथा वह तीनों हमारी खुराक हैं। यह बातें मैंने सुनी हैं। उसी समय वहां देव आ गए, जिन्हें देखकर मर्दाना अत्यंत डर गया। मर्दाना बोला, हे गुरु नानक देव जी, देव आ गए हैं, अब क्या किया जाए? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुरा कर कहा, मर्दाना, उस वाहे गुरु के रंग देखते जाओ, डरो नहीं। जब वह देव इन तीनों के निकट आए तब उसी समय नेत्रों से अंधे हो गए। कौतुक यह रहा कि उनको और तो सभी वस्तु नजर आती थी, परंतु गुरु नानक देव जी, बाला और मर्दाना नजर नहीं आए। देवों ने अपने राजा को कहा कि हमें तो वहां कुछ नजर नहीं आता। तब दोबारा राजा ने कहा कि जाओ तथा 3 पुरुषों को ले आओ। जब फिर आए तो फिर अंधे हो गए। इस प्रकार उस राजा ने 7 बार बदल बदल कर दूध बेचे, परंतु सभी का वही हाल हुआ। तब वजीर ने कहा, हे श्रीमान, मुझे ये मालूम होता है कि वे तीनों नवागत कोई असाधारण पुरुष है। वजीर ने कहा कि मैं उनकी सेवा के लिए जाता हूँ। यदि मैं अंधा ना हुआ तो आपने उनका सत्कार तथा सेवा अवश्य करूंगा। उस समय वजीर अपना हृदय शुद्ध करके गुरु नानक देव जी के निकट आया और चरणों पर नमस्कार करके कहने लगा, महाराज, आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। गुरु नानक देव जी ने कहा, हम अमरपुरी से आ रहे हैं। वजीर ने कहा कि हम अमरपुरी किस देश में हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई, हमारी अमरपुरी दिशा की ओर नहीं है, यहाँ दिशा का कोई प्रश्न ही नहीं है, तथा हमारा नाम जो है वो नानक निरंकारी है तथा हमारी जात भी निरंकार है। उसने कहा, आप नगर में चलें। गुरु नानक देव जी ने कहा, जहाँ फकीर बैठ जाए वहाँ नगर होता है। वजीर ने जाकर राजा को कहा कि आपके नगर में महान पुरुष आया है। राजे के मन में कपट था, कुछ सेना अफसर भी साथ ले आया। जब गुरु नानक देव जी के निकट पहुंचे तो वजीर के सिवाय सभी नेत्रहीन हो गए। तब वजीर ने कहा, राजा, क्या हाल है? मैंने कहा था कि यह कोई कलावान महान पुरुष है। राजा ने कहा, मेरे मन में कपट था जिसका फल मुझे मिला। तब वजीर ने कहा कि अब क्या इच्छा है? राजे ने उत्तर दिया कि अब तो मन में उनके चरण पकड़ने की इच्छा है, क्योंकि मैंने परीक्षा ले ली है। तब वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे निरंकारी, आप हमारे राजा को भी दर्शन दो। बस उस पर गुरुजी की कृपा हो गई तथा राजा ने गुरुजी के चरण छुए। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे राजन, तू अपना ये बुरा कर्म छोड़ दे। तब राजा ने कहा, हे महाराज, मैं समझ रहा हूँ कि आप उद्धार करने की इधर आए हो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमने कहा था कि हम आएंगे, सो इकरार पूर्ण हो गया। राजा ने गुरु नानक देव जी की अपार स्तुति और सेवा कर अपने मंदिर में ले आया। राजा के कर्मचारियों ने राजा की आज्ञा से उत्तम मेवे लेकर गुरु नानक देव जी के आगे रख दिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, राजन, पुरुषों को मार कर खाना बहुत बुरा है, इसे त्याग दो। राजा ने कहा, आपकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम राजा सुदर्शन हो जाते हो। उसने कहा, वह तो मेरी खुराक है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, हे राजन, यदि उसे तुम मेरे समान जानो तब तुम्हारा भोजन स्वीकार करेंगे। राजा ने कहा, यही होगा तथा आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। गुरु नानक देव जी ने फिर उसका मेवा प्रेम के साथ खाया तथा बाला और मर्दाना ने भी पेट भरकर खाया। फिर भोजन तैयार हुआ और उन्होंने उसका भी भोग लगाया। भोजन आगे था
और गुरु नानक देव जी समाधि रूप में हो गए। जब उत्थान अवस्था हुई तो वह भोजन प्रसाद के रूप में राजा, वजीर आदि को दिया गया। उस प्रसाद को खाने से राजा और वजीर के हृदय के पटल खुल गए और एक प्रकार की मस्ती छा गई। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मर्दाना, ये ईश्वर की रंग है, देखते जाओ। 4 घड़ी के पश्चात उसकी अवस्था ठीक हुई। तब कहने लगे कि हम तो कंकर पत्थर से भी निकम्मे हैं। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि आज से तुम्हें महापुरुष किया जाएगा और वजीर भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सदैव उस ईश्वर की उपासना किया करो और किसी भी बुराई ना करो। इस सत्संग में सभी पापी उत्तम मार्ग पर चलने लगे और गुरु नानक देव जी के शिष्य हो गए। 9 महीने गुरु नानक देव जी वहां रहे, फिर आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।